ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आपका सावन की पूजा अच्छी चल रही होगी और महादेव का आपका जाप भी सही चल रहा होगा। तो अब जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इस सावन के महीने की जो महाशिवरात्रि आ रही है उसमें आपने अपने इच्छा के अनुसार आप शिवलिंग पे जो भी अर्पण करेंगे आपकी इच्छा के अनुसार उसकी पूर्ति होगी। अगर आपको अपने रिश्तों में मिठास चाहिए तो आप उस शिवलिंग पे जाकर कहीं भी शिवालय पे जाकर वहाँ पे आप शहद अर्पण कर सकते हैं। पंचामृत का भी आप अभिषेक करवा सकते हैं और रुद्र अभिषेक भी करवा सकते हैं। और शिव परिवार को, नंदी जी को, कार्तिकेय जी को, गणेश जी को और माँ पार्वती का श्रृंगार, सबके वस्त्र, सब पूरे पूरे परिवार के लिए सब कुछ आपको वहाँ पे लेके जाके अर्पण करना है, जिससे कि आपकी गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको मनी वाइज कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप रुद्र अभिषेक में गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी आपकी बीमारी है जो आपकी जा ही नहीं रही है तो उसके लिए भी आप पंचामृत में या काले तिल डालकर भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। साइड बाय साइड अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सॉल्व नहीं हो रही या कोई आपकी ऐसी विशेज़ हैं जो आपकी सॉल्व नहीं, तो वहाँ पर बैठकर आप अगर महामृत्युंजय का जाप करेंगे या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे उससे भी आपको बहुत फल मिलेगा। आज हम बात करेंगे राशियों की। हमारी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राशियाँ 12 राशियाँ होती हैं और द्वादश ही ज्योतिर्लिंग है। और हर एक राशि का एक ज्योतिर्लिंग है। अगर आपकी राशि जौन सी भी है, अगर उस राशि के अनुसार आप उस जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से उसी ज्योतिर्लिंग में जाकर रुद्र अभिषेक करवाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और कोई भी अगर आपका कुंडली में दोष होगा तो उसको उससे भी आपको निवारण मिलेगा। पहली जो राशि है वो मेष राशि है और मेष राशि में अगर आपका बर्थ मेष राशि का है तो आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कन्याकुमारी के पास है वहां पर जाकर रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। रुद्राभिषेक करवाने से आपके मन को शांति मिलेगी और जो भी आपके पारिवारिक कष्ट हैं या जो भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे इश्यूज है जो सॉल्व नहीं हो रहे तो वहां जाकर अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं और पूरे शिव परिवार की पूजा करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपकी मन की शांति भी बढ़ेगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। अगर आपका बर्थ वृषभ राशि में हुआ है तो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जाना पड़ेगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जाकर वहां पे रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। और रुद्राभिषेक करवाने के साथ साथ वहां पे और भी बहुत सारी पूजाएं होती हैं। आरती की पूजा होती है और आरती के लिए भी आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी आपको अनिवार्य हो वो आप करना, लेकिन रुद्राभिषेक जरूर करवाना। क्योंकि अगर आपकी वृषभ राशि है तो सोमनाथ में जाकर रुद्राभिषेक करवाने से आपकी राशि में कोई भी ऐसा दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि। और अगर आपका बर्थ मिथुन राशि में हुआ है तो आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना पड़ेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करवानी पड़ेगी। वहाँ का एक रिचुअल है कि वहाँ पर जाके आपको नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाना होता है, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे विष योग अगर कोई बना हुआ है या कोई ऐसा संकट है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वहाँ पर जाकर जब आप रुद्राभिषेक करवाएंगे नागेश्वर में जाकर तो आपको बहुत फलित होगा। तो मिथुन राशि वाले कोशिश करिएगा कि नागेश्वर में जाकर आप ज्योतिर्लिंग में जाकर अपनी रुद्राभिषेक करवाएं। चौथी राशि है हमारी कर्क राशि। और अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो एक ऐसे हिल पे है जहाँ पे ओम की एक लेयर बनती है। ओम, वहाँ पे जब आप जाओगे ओंकारेश्वर पे जाकर अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपकी राशि में ऐसे कोई भी अगर इश्यूज होंगे जो सॉल्व नहीं हो रहे या हमारे कोई पास्ट लाइफ में पिछले जन्मों का कोई ऐसा कार्मिक होता है जो कार्मिक बर्डन होता है जो हमें समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम रेगुलर में क्यों आ रही है या डे बाय डे क्यों आ रही है। तो अगर आप ओंकारेश्वर में जाकर पूजा करवाते हैं तो वहां पर जो आपको फल मिलेगा उसके फलस्वरूप आपकी ऐसी इच्छाएं जो कि दबी हुई हैं क्योंकि पिछले जन्मों का बहुत बहुत ज्यादा बर्डन है आपके कर्मों का,
तो वो वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा और रिलीज़ होते ही आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप देखोगे कि कैसा चमत्कार हुआ कि जो काम आप कितने सालों से सोच रहे थे कि मैं अब करूँ, वो डिले हो रहा था। लेकिन अब आकर जैसे ही आप वहाँ पे ओंकारेश्वर में जाकर अपना रुद्राभिषेक करवाएँगे, पूजा अर्पण-तर्पण करवाएँगे, तो वहाँ पर जाते ही उसका फल निमित्त आपके हो जाएगा और ऐसा करने से आपको बहुत फल मिलेगा। अगर सावन में जा सकते हैं, अगर आपके नियर बाय ही है ओंकारेश्वर, तो आप सावन में भी जाकर करवा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी अच्छे शुक्ल पक्ष में कोई भी आप सोमवार ले लीजिएगा या पूर्णिमा ले लीजिएगा, कोई अच्छी तिथि लेकर तब आप वहाँ जाकर पूजा करवाइएगा, तो उसका फल 10x हो जाता है। अगली राशि है सिंह राशि। अगर आपका बर्थ सिंह राशि में आता है, तो आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाना पड़ेगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाकर आपको रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। वहाँ की एक जो भी रिचुअल है वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, जो भी वहाँ के फिक्स हैं, वो पंडित जी करवाते हैं। वहाँ पे जब जाकर आप रुद्राभिषेक करवाएँगे, तो सिंह राशि में जो भी संकट आने वाला है या आ रहा है और आपको लग भी रहा है कि हाँ, काफ़ी सालों से हम एक ट्रॉमा में जी रहे हैं या कोई स्ट्रगल है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, बाउंड है किसी के साथ या कोई कोर्ट केस है जो चल रहा है और सॉल्व नहीं हो रहा, तो सिंह राशि वाले वहाँ जाकर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फल मिलेगा। अगली राशि है कन्या राशि। अगर आपका कन्या राशि का व्रत है, तो आपको मल्लिका अर्जुन जाना पड़ेगा। मल्लिका अर्जुन में जाकर आपको वहाँ के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग पूजा करवानी पड़ेगी, रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। जो वहाँ के प्रगाढ़ पंडित हैं, वो बहुत अच्छी पूजाएँ करते हैं और बहुत प्रॉपर वे से करते हैं। क्योंकि हम लोग अपने-अपने घरों में तो पूजाएँ करते हैं, अपने सिटी में भी करते हैं, लेकिन जो एक ज्योतिर्लिंग की पूजा है, वो एक एग्ज़ैक्ट पूजा होती है क्योंकि वहाँ पे स्वयंभू जो महादेव की पिंडी होती है, उसके ऊपर वो अभिषेक करवाते हैं और उसका फल बहुत मल्टीप्लाई होकर मिलता है और कोई भी ऐसे इश्यूज़ हो जो आपके फैमिली में आप लोग स्टक फ़ील कर रहे हो या आपको इमोशनली कोई ट्रॉमा चल रहा है जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो अगर मल्लिका अर्जुन में जाकर आप ये पूजा करवाते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगली राशि है तुला राशि। अगर आपका बर्थ तुला राशि में आता है, तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाना पड़ेगा उज्जैन में। आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। वहाँ की जो भी आरतियाँ होती हैं, उसमें से आप भस्म आरती में जा सकते हैं और जो 4 पहर की आरती होती है, कोई भी आरती आप उसमें जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अभिषेक आपको सेपरेट करवाना पड़ेगा, वहाँ अंदर तो अलाउड नहीं होता जाना। लेकिन आप अगर आप उनको एक रिक्वेस्ट करें तो उसके आसपास महाकालेश्वर में ही उन्हीं के ही टेम्पल में बहुत सारे शिवलिंग हैं, तो आप किसी पे भी अच्छे पंडित जी को बोलकर आप वहाँ पे पूजा करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफ का एक बैलेंस खराब हुआ हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर हेल्थ ठीक होती है तो फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर फाइनेंशियल ठीक होते हैं तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो तुला राशि वाले अगर वहाँ जाकर महाकालेश्वर की पूजा करवाते हैं, तो जो आपका हेल्थ वेल्थ और विजडम का जो एक आपका बैलेंस है, वो आपका बैलेंस हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। अगर आपका वक्त वृश्चिक राशि में है, तो आपको बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाना पड़ेगा। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जाकर आपको रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा और उस रुद्राभिषेक में आप कोशिश करिएगा कि जो बाबा के वहाँ पे प्रॉपर रिचुअल है, जो उनके वहाँ पे ही सामग्री मिलती है, आप उसी से ही पूजा करवाएँ। और अपने घर से भी आप वस्त्र आदि लेकर जा सकते हैं, जो आपको पंडित जी को देने हैं और अपने शिवालय पे चढ़ाने हैं। और अगर आपके मन में हो कि हाँ, मेरे को इसमें कुछ और अच्छा करना है, तो आप चंद्रमा भी बनवा कर ले जा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फल मिलेगा। अगली राशि है धनु राशि। अगर आप धनु राशि में आपका जन्म हुआ है, तो काशी विश्वनाथ आपके लिए आपका ज्योतिर्लिंग है। अगर धनु राशि में आपका बर्थ हुआ है और तो आप काशी विश्वनाथ जाइए। काशी विश्वनाथ जाकर वहाँ पे पूजा करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए और कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम की आरती भी ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि रुद्राभिषेक करवाने के साथ-साथ अगर आप अपनी प्रेज़ेंस भी वहाँ पे देते हैं और आरती में भी आप भाग लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अंतरात्मा है, वो भी तृप्त होगी और आपके कार्मिक एक कर्मों का जो लेखा-जोखा है, उसमें भी काफ़ी आपको रिलीफ़ मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर वहाँ की एनर्जी, वहाँ की फ्रीक्वेंसी, वहाँ का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि
अगर आपके पास कोई ऐसी इश्यूज़ हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा सॉल्व होगा और आप बहुत लाइट फ़ील करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप वहाँ जाएँ, काशी विश्वनाथ, जाकर रुद्राभिषेक करवाएँ और अगर हो सके तो साल में 1 बार करवा लीजिए, नहीं तो 1 बारी तो ज़रूर जाइए लाइफ़ में और ज़्यादा टाइम जा सकते हैं तो और भी अच्छा है। अगली राशि है मकर राशि। अगर आपका बर्थ मकर राशि में हुआ है, तो आपके ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जी हैं। तो आपको भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है आपको वहां जाना पड़ेगा। वहां जाकर रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा प्रॉपर पंडित जी से। और रुद्राभिषेक करवाने के समय अपना संकल्प रख लीजिएगा कि आपको जो भी फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं या आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए आप वहां पे संकल्प करके उनसे बात कर सकते हैं कि हमारा ये संकल्प है, हमारे को यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लेना है या इस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्टक हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो भीमा शंकर पे आप रुद्राभिषेक करवाओगे वहां से आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि है। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप भी अपनी लाइफ में कुछ आगे और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर हैं। केदारनाथ में जाइए, केदारनाथ में जाकर आप रुद्राभिषेक करवाइए। केदारनाथ में जाकर आप वहाँ की जो एक रिचुअल है कि हाँ वहाँ पे जितने भी साधु संत हैं आप उनको डोनेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि वहां पर महादेव किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। तो क्या पता किस रूप में कौन कहाँ पे दर्शन दे। तो आप कोशिश करिएगा कि कोई भी दान पुण्य ऐसा कोई अपने घर से ही लेके जाइएगा। कोई अगर आपके पास वस्त्र है, वूलन कुछ भी है तो आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप साउंड है तो फाइनेंशियली भी आप डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज फूड का कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई भोजन की व्यवस्था करवा सकते हैं उन सभी साधनों के लिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और आप जिस भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। लास्ट राशि है हमारी मीन राशि। अगर आपका बर्थ मीन राशि में हुआ है और आपको ज्योतिर्लिंग में पूजा करवानी है तो त्र्यंबकेश्वर आपका ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग में जाकर त्र्यंबकेश्वर में जाकर अगर आप पूजा करवाते हैं तो आपकी लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और आपको काफी बैलेंस आपकी लाइफ हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि हर साल जाइएगा, लेकिन लाइफ में एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे जो महादेव की एनर्जी है, जो शिव शिवा की शिव शक्ति की एनर्जी है वो 10x है। यहाँ पे आपकी जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ की जो ऑरा है, अगर आप साल में एक बार भी अपना जो आपकी राशि के अनुसार आपका ज्योतिर्लिंग बनता है, अगर आप साल में एक बारी भी वहां पे चले जाएं और रुद्राभिषेक करवा दें तो पूरे साल वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी आपके हर लाइफ के एपिसोड में। लाइक अगर आपकी फाइनेंशियली कोई इशू है, वेल्थ है, हेल्थ है या कोई और रिलेशनशिप इशू है, कोई भी ऐसा इशू हो, तो क्योंकि हमारा जो हमारी राशियों का और नवग्रह का जो सिस्टम है, अगर इसमें अगर हम शिव शिवा की एनर्जी को एंटेंगल कर दें तो उससे क्या होगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको मिलेंगी। जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं अगर वो आपके साथ हैं, तो अगर आपका कार्मिक कोई खराब आता भी है नौ ग्रहों के नवग्रह के हिसाब से, तो लेकिन वो आपको हिट करेगा लेकिन उतना नहीं आपको डिस्टर्ब कर पाएगा जितना अगर आप कहीं पूजा नहीं करते और कहीं नहीं जाते ऐसे जाकर, तो वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, जैसे आपको आप सोच सकते हो कि हाँ फीवर भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब कोरोना काल में काफी लोगों की डेथ होगी लेकिन काफी लोग बच भी गए। वायरस तो सबको आया था लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जिसका स्ट्रांग था वो बच गया। ऐसे ही अगर आपका अपना सोल लेवल का इम्यूनिटी सिस्टम आपने स्ट्रांग कर लिया, सोल लेवल पे आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया कि आपको हिटिंग तो आई लेकिन आपको उतना अफेक्ट नहीं करके गई। तो अगर आप इन सब चीजों से, संकटों से बचना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा अपने अपनी राशि के अनुसार जो जो आपका ज्योतिर्लिंग बनता है उन ज्योतिर्लिंग में जाकर रुद्राभिषेक करवाएं, पूजा अर्पण कीजिए और उसके साथ साथ आप दान पुण्य जो भी करना चाहें, भोजन आदि का प्रबंध वहाँ पे अगर कोई होता है, कोई किसी को कोई नीडी है उसको वस्त्र देने हैं, कोई नीडी है उसको फूड देना है, ऐसा करके भी आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। पास्ट लाइफ में हम कभी कभी ऐसे कर्म कर लेते हैं जो हमारे को खुद को नहीं पता होता कि हमने इतना बुरा कब कर लिया, लेकिन हो जाता है ना, जाने अनजाने में।